नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट्स सामने आई थी कि भारत की जो जीडीपी है उसने अब ऑफिशियली $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर लिया है। एंड पिछले एक दशक में इंडियन जीडीपी में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ देखने को मिली है वो 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये नंबर्स सामने आए उसके इमीडिएटली बाद चाइना के द्वारा भारत की इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ करी गई है। बल्कि चाइना ने यह भी कहा है कि हम लोग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की भी हम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। नाउ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों, जैसे ही चाइना के द्वारा इस तरह की बातें कही गई, इंडिया ने इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव मैं कहूँगा, इंडिया ने अब दोस्तों यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में चाइना से आने वाली एफडीआई, जिसको कि पिछले 3-4 वर्षों से इंडिया ने भारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, उसको यहाँ पर अब फाइनली अलाउ करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही न्यूज़ जो कल ही सामने आई हैं। बीजिंग के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पहले तो नई दिल्ली की तारीफ करी है फॉर द इम्प्रेसिव जीडीपी ग्रोथ, एंड उसके बाद इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि वी आर नाउ लुकिंग एट ईजिंग द नॉन ट्रेड बैरियर्स एंड ऑल्सो रिलैक्सिंग दी चाइनीज एफडीआई। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों, अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार चाइना यहाँ पे परसुएड करता जा रहा था, रिक्वेस्ट करता जा रहा था इंडिया से कि प्लीज़ हमारी कंपनीज को इंडिया में एफडीआई करने की अनुमति दी जाए। लेकिन इंडिया के द्वारा उस तरह की जो भी रिक्वेस्ट थी उनको यहाँ पे डिनाई किया जा रहा था। इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले चर्चा करेंगे इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर चाइना के द्वारा क्या कहा गया है, एंड ऑल्सो जो इंडिया यहाँ पे चाइनीज़ एफडीआई को रिलैक्स करने की बात कर रहा है उसमें क्या क्या प्रस्ताव इंडिया ने रखे हैं, एंड उसमें क्या अमेरिका का एंगल है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला दोस्तों। रिसेंटली आईएमएफ के द्वारा इस डेटा को पेश किया गया था कि पिछले 10 वर्षों में इंडिया हैज़ बीन दी इकोनॉमी जिसने कि अपनी जीडीपी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए तो 2015 में इंडिया की जीडीपी केवल $2.1 ट्रिलियन थी, लेकिन आज इंडिया की जीडीपी $4.3 ट्रिलियन हो चुकी है। और जैसे ही ये आंकड़े सामने पेश किए गए, ऑब्वियसली जगह जगह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की तारीफ हो रही थी। लेकिन दोस्तों, चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, मिस्टर जू फिहोंग, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से दोस्तों भारत की इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेट कहा और साथ में ये भी कहा कि हम लोग वाकई में इंडिया की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। बल्कि इन्होंने उसी ट्विटर पोस्ट में ये भी कहा कि अब समय आ चुका है कि अब दोनों देशों के बीच में एलिफेंट और ड्रैगन का डांस होने वाला है, जिससे कि दोनों देशों का जो म्यूचुअल सक्सेस है वो भी अब हमें देखने को मिलने वाला है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली स्टेप जो कि चाइना यहाँ पे ले रहा है भारत के साथ अपने संबंधों को बेटर करने के लिए, बल्कि पिछले ही कुछ दिनों में अगर आप देखें 2 और बड़े मूव्स हमें देखने को मिले थे। रिसेंटली चाइना के द्वारा जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में मीटिंग हुई थी पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में, जहाँ से दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर हुए थे। आपको याद होगा ये पिछले साल का दोस्तों जो कजान में सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वहाँ पे दोनों देशों के लीडर्स के बीच में मुलाकात हुई थी। एंड इतना ही नहीं, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें जस्ट आज से 2 दिन पहले देखने को मिली, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा भी
दोस्तों जो उनके सीनियर कर्नल हैं उन्होंने ये कहा कि हम भी इंडिया के साथ जो बॉर्डर रेजोल्यूशन है उसको लेकर एक फेयर और जस्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इनफैक्ट इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से जो भी यहाँ पे चीज़ें करी जा रही हैं वो एक तरीके से इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेटर करना चाहते हैं। इसी बीच में जब एक तरफ चाइना हमें ये सब कर रहा था तो इंडिया के द्वारा मैं कहूँगा एक बहुत ही ह्यूज गिफ्ट है जो कि चाइना के लिए अनाउंस किया गया है। बिकॉज अब न्यूज़ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर नाउ ओपन टू अपग्रेडिंग दी बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना। इसमें आपको बता दूं एक लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम लोग चाइना के लिए रिलैक्स करने को लेकर सोच रहे हैं। सबसे पहले तो चाइनीज़ वीज़ाज, जिसको लेकर पिछले 2-3 वर्षों से इंडिया ने चाइना से आने वाले लोगों के ऊपर, स्पेशली वहां से आने वाले बिजनेस पर्सन्स के ऊपर वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। आप रिपोर्ट भी देखिए, केवल 2000 लोगों को ही वीज़ा दिया जाता था पूरे वर्ष में और चाइना इस चीज़ को लेकर परेशान था। लेकिन अब उस चीज़ को लेकर हम रिलैक्सेशन करने वाले हैं। नंबर 2, यहाँ पर जो फ्लाइट्स को लेके अगेन चाइना काफ़ी लंबे टाइम से उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था, वहाँ पर भी हमें जल्दी ही रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाली है। और इवन जो चाइनीज़ ऐप्स हैं जिसको हमने भारी रूप से रिस्ट्रिक्ट किया था 2020 में गलवान वैली के क्लैश के बाद, उसके ऊपर तो ऑलरेडी रिलैक्सेशन शुरू हो चुका है। बिकॉज अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी के महीने में ही 36 के आसपास चाइनीज़ ऐप्स हैं जिनके ऊपर रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया गया है और आने वाले टाइम में और भी चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर रिलैक्सेशन को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़े 2 कदम जो कि मैं समझता हूं जो कि इंडिया लेने वाला है फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइना, नंबर 1 दोस्तों, जो चाइना के ऊपर एफडीआई को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी 2020 में, आपको याद होगा नई एफडीआई पॉलिसी को अनाउंस किया गया था जिसमें कहा गया था कि चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज अगर उनको इंडिया में निवेश करना है तो वो केवल और केवल गवर्नमेंट रूट के माध्यम से निवेश कर पाएंगे, यानी कि बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के वो भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ को लेकर भी रिलैक्सेशन करने को बात करी जा रही है। एंड नंबर 2, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर BIS सर्टिफिकेशन को लेके कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए थे वो भी हम लोग यहाँ पे अब चाइना के ऊपर रिलैक्स करने वाले हैं। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स थे जैसे कि सोलर पैनल्स हुए, पर्टिकुलरली कुछ IT के प्रोडक्ट्स हुए, चाइना की जो टेक कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स हुए, उनको इंडिया में नहीं आने दिया जा रहा था अंडर द गार्ब ऑफ BIS सर्टिफिकेशन। लेकिन अब वहां पर भी हम लोग उनके लिए इन बैरियर्स को रिलैक्स करने वाले हैं। और दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाता है बिकॉज अगर आप इंडिया का स्टैंड देखें अगेंस्ट अमेरिका तो वहां पर उनकी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर BIS के द्वारा यहाँ पे क्रैकडाउन को शुरू कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि आज की डेट में इंडिया फाइनली अब लेने जा रहा है टू रिलैक्स दी चाइनीज इन्वेस्टमेंट इनटू दी कंट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इंडिया ऐसा करना क्यों चाहता है। तो देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ तो ऑब्वियसली हम लोग चाइना के साथ अपने संबंधों को बेटर करना चाहते हैं बिकॉज पिछले 1-1.5 वर्ष से हम दोनों देशों के बीच में जो यहाँ पर रिप्रोचमेंट है वो दोनों की तरफ से ही करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक अमेरिका का बहुत बड़ा एंगल है। सोर्सेज ये कहते हैं कि जब इंडिया अमेरिका के दबाव में आके ऑलरेडी टैरिफ बैरियर्स को तो कम करने वाला ही है तो फिर चाइना के लिए क्यों ना कम किए जाएं। उसको लेके जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जब टैरिफ बैरियर्स को कम किया जाएगा तो अमेरिका का सामान तो इंडिया में आएगा ही आएगा, तो फिर इंडियंस को मजबूरन अमेरिका का महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर सोर्सेज ये कहते हैं कि अगर ये वाले बैरियर्स चाइना के लिए भी कम किए जाएंगे तो कम से कम चाइना से आने वाला सामान जो है वो कम से कम उतना महंगा तो नहीं होगा और उससे इंडियंस के पास भी अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर चाइना से आने वाली FDI को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा तो उससे इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिससे कि अगेन इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है उसको भी बूस्ट मिलेगा बिकॉज अमेरिकी कंपनियां भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग को नहीं करेगी। एंड एक बहुत बड़ा रीज़न इंडिया का ये करने का ये भी है कि इंडिया एक जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। हम लोग
अमेरिका को इतना लीवे नहीं देना चाहते कि अमेरिका को लगे कि इंडियन इकोनॉमी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम लोग इस तरीके से गेम खेलना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी ओवरली डिपेंडेंट ना तो अमेरिका के ऊपर हों और ना ही चाइना के ऊपर हों। और यही वाली स्ट्रैटेजी है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपनाई जा रही है, जिससे कि चाइना से एफडीआई भी आने लगेगी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ने लगेगी और हमारी डिपेंडेंस किसी भी एक इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा बढ़ी नहीं रहेगी। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर हम लोग चाइना से आज की डेट में सामान मंगवाना बढ़ा देते हैं तो उस केस में हमारा जो व्यापार है वो चाइना के साथ और इम्प्रूव होगा, जिससे कि अमेरिका को भी रियलाइज़ होगा कि इंडिया और चाइना का जो व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इससे अल्टीमेटली नुकसान उनको ही हो रहा है। तो यही वाली स्ट्रैटेजी है जो कि अभी इंडिया बेसिकली फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। ये सिमिलर स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी इस चीज़ को पुश किया गया था और आज हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे